बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी रीडिंग नहीं आ रही। काफ़ी वीडियो देख चुके हो फिर भी रीडिंग समझ में नहीं आ रही, कैसे करें? अभी तक रीडिंग आती ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में अगर है, ये सारे डाउट हैं, तो वेलकम दोस्तों, क्विक लर्न पे आपका स्वागत है। और क्विक लर्न के अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि रीडिंग करने की सीरीज़ में मैंने क्या क्या आपको समझाया। ठीक है। और इस सीरीज़ को सिर्फ 7 दिन के अंदर आप रीडिंग कंप्लीट कर सकते हो। मैंने 7 दिन की छोटी छोटी वीडियो बनाई है, जो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की होगी सारी की सारी। तो अगर आप उसको देखेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 7 दिन के अंदर रीडिंग सीख जाएंगे। और कोई भी ऐसा हो जो सीखना चाहता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो मैं ऋतिक आपके लिए आया हूँ वीडियो पे, और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज है डे 7, आज है रीडिंग का फाइनल डे। ठीक है। तो रीडिंग की जो जर्नी थी हमारी, उसका आज लास्ट डे है। और आज हमें कैसे भी करके ये पता चलेगा कि हमारी रीडिंग की स्किल हमने कितनी डेवलप की है। ठीक है। हम रीडिंग कहाँ तक कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, मैं आज आपके लिए एक इतना सिंपल पैराग्राफ लेकर आया हूँ, जो रीडिंग की जर्नी में, अगर आपको रीडिंग आती है, आप सीख चुके हो, तो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वेलकम टू आवर लास्ट डे। ठीक है। देखो, अब ये तो मैंने अपने वे में पढ़ दिया। ये जिसको रीडिंग अच्छी तरह आती है वो तो उसके लिए। लेकिन हम ये हमने 7 दिन ही हुए हैं, 7 दिन में कितनी अच्छी रीडिंग आ सकती है ना? यही सोच रहे हो? नहीं दोस्त, गलत सोच रहे हो। फर्स्ट आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप कर सकते हो। ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको मैंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आज हम सिर्फ इन्फ्लुएंसी के साथ रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो देखो ध्यान से, वेलकम टू आवर लास्ट डे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आपको जूम कर देता हूँ, मार्क नहीं करूँगा क्योंकि मार्क से क्या रहता है, आपको प्रॉब्लम रहती है। मे भी चलो मार्क ही करना पड़ेगा आपको, शायद हाईलाइट रहेगा तो आपके लिए ईजी रहे। तो आ जाते हैं अपने काम पे। ध्यान से देखो, वेलकम टू आवर लास्ट डे। ठीक है। तो आज है हमारा लास्ट डे, एज वी नो। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है? आई कैन रीड नाउ, इट इज इजी एंड फन। ठीक है। आई रीड स्मॉल बुक्स, आई रीड बिग words too. I understand English. Thank you helping me. ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया आज अच्छी तरह इसको। ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। देखो, आपको क्या करना है, आपको कुछ जो पर्टिकुलर आपके लिए जो प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स है ना, वो आपके याद कर लेने हैं माइंड में। क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको पहले वीडियो में कि ये आपका टाइम सेव करेगी। ठीक है। ताकि आप नेक्स्ट वर्ड पे थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहो, है ना? अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। ये आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है ना? सेम हो गया, ये सारा सेम हो गया। एज इट इज़ आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर रीड लिखा है। ठीक है। यहाँ पर रीड लिखा है, यहाँ पर रीड लिखा है। तो अगर आप सिर्फ कुछ वर्ड्स को याद कर लो तो कितने सारे सेंटेंसेस में आप, पता है आपको कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। और मैं बताऊँ आपको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ना, सिर्फ 15 दिन भी, तो 15 दिन में आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। और ये तो रीडिंग है, ये तो एक लैंग्वेज है, ये तो बहुत इजी है भाई। इसको आराम से कर सकते हो आप। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आप। क्योंकि रीडिंग का फॉर्मेट और रीडिंग आप सीख चुके हो, रीडिंग कैसे करनी है और कैसे प्रोनाउंस करनी है, कैसे कैसे बोलना है और कैसे इसको ट्राई करना है, कैसे इसको कोड करना है, कैसे डिकोड करना है,
सब चीज़ आपको पता चल चुकी है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेम पैराग्राफ उठा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैराग्राफ को आप 2 दिन तक रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 7 दिन में, ये मान लो 15 दिन में 7 पैराग्राफ पढ़ने हैं आपको। और अगर आप 15 दिन में 7 पैराग्राफ पढ़ते हो ना, तो उसके बाद आपको इतने सारे वर्ड आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, आपको बस देखते ही आप फर्राटे से बोलोगे इंग्लिश को, ठीक है। जैसा कि मेरा थीम यही है, इंग्लिश बोलना सीखें सिर्फ 7 दिनों में। तो भाई मैं 7 दिनों में सिखा चुका हूँ। मेरी एक एक वीडियो उठा के देख लो, उसमें सब चीज़ डिटेल में मेंशन है। और मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें रखी ही नहीं है जिससे आपको और प्रॉब्लम या हैक्टिक हो, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखो और इसी फॉर्मेट से चलो। तो मैं आपको आज ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको पढ़ना है, और कुछ फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरह से आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, वो यही है कि आपको डे 1 में पढ़ना ही है, ठीक है। डे 2 भी पढ़ना, डे 3 पढ़ना, डे 4 पढ़ना, डे 5, डे 6, डे 7, ये 7 डेज़ की आप सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो भाई इस वीडियो में आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा, पहली बार आए हो या फिर आप पहले से मेरी सारी वीडियोस भी देख चुके हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, उसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है आपके अंदर, ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो भाई कमेंट में मेरे को लिख दो कि मेरे को सर इस वर्ड में, इस पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको उसका एक मेथड बताऊंगा उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्या इजी रह सकता है। सो मैंने आपको जैसे बताया कि प्रैक्टिस इज़ द मेजर थिंग टू लर्न एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज़ाना कोई प्रैक्टिस करते चीज़ की तभी आप कुछ कर पाएंगे याद, ठीक है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका प्रैक्टिस करो, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और इंग्लिश सीखना एक स्किल डेवलप करना है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश के बेस पे भी आप एमएनसी और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कैसा इंटरव्यू देते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा आज की जर्नी इतनी सी ही थी, और आज से ये चीज़ हो चुकी है ख़त्म। अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस, ठीक है। तो टेंस का थोड़ा सा ये है कि मैं कल ही वीडियो में बता पाऊंगा कि कितने दिन की सीरीज़ होगी। मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ कि वो भी 7 दिन की रखूँ, लेकिन ज़्यादा हरी करना तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से करूँगा कि लोगों के माइंड में किस हिसाब से वीडियो जा सकती हैं और कितना वो पढ़ सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस टॉपिक को जो मैंने आपको बताया कि आपको रीड करना है डेली, ठीक है, एक दिन एक पैसेज को 2 दिन तक चलाओ, उसी पैसेज को रीड करो, कल भी आज भी। कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर रीडिंग कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, बस इतना हो आपको पता है कि आपको जब लगे कि आप पैराग्राफ आपके समझ में आ रहा है, पूरा रीड कर पा रहे हो, ठीक है, आपको सारे वर्ड समझ में आ गए, हाँ इसमें ये वर्ड है, तो भाई फिर आप उसको छोड़ दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, 4 घंटे करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। इंग्लिश तो मैंने सिखा दी, फॉर्मेट समझा दिया, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, अब पढ़ना और मेहनत करना आपको है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उनके साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको इसकी नीड है, ठीक है। और आपके जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं जी, या फिर कोई ऐसे आपके नोन में लोग हैं, आपके स्ट्रेंजर्स हैं या फिर नेबर्स हैं जिनको मतलब रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है और रीडिंग की वजह से ही वो जॉब नहीं कर पा रहे, जैसे ब्लिंकिट वगैरह में हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी होगी जॉब जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें गूगल मैप का यूज़ करना पड़ता है या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, या एड्रेस रिटर्न में होता है वो पढ़ना पड़ता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें लोगों को पढ़ना नहीं आता तो वो पढ़ नहीं पाते, है ना, तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए उनको भी शेयर करें भाई, ताकि उनका भी अच्छा हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, वो कम हो जाए। जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी तो गिर ही रही है। खैर, मैं तो गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं, तो इसलिए ये काम हमारा है कि हम खुद कुछ करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की सीरीज़ होती है ख़त्म।
बाय।